नमस्कार। आज का हमारा विषय ये है दोस्तों कि भक्ति आखिर क्यों ज़रूरी है, यानी कि परमात्मा का नाम क्यों लेना ज़रूरी है और भगवान के नाम लेने का सही समय क्या है। भाइयों, आज हम जवान हैं तो हम समझते हैं कि बुढ़ापा आएगा ही नहीं, और यही सबसे बड़ा भ्रम है। जब यक्ष महाराज ने युधिष्ठिर से सवाल पूछा था कि दुनिया का सबसे बड़ा अचंभा क्या है, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो उसने यही बताया था, युधिष्ठिर जी ने यही बताया था कि सबसे बड़ा अचंभा यही है कि लोग ये समझते हैं कि हमारी मौत नहीं होनी, और वास्तव में है ये बात। अब हम देखो जवान है तो हम समझते हैं हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हमारा मतलब कि कुछ नहीं हो सकता, मौत हमको आनी ही नहीं है, ऐसा समझते हैं। और जब ये डर नहीं रहेगा ना, तब तक हमको भगवान याद नहीं आएगा। जैसे कि जो हमसे पहले बुजुर्ग होते थे ना, वो हमसे भी तगड़े तगड़े थे, वो भी मरे हैं, आपको पता मरना तो सबको ही है। और मौत कैसी कैसी हुई है, जो हमने मतलब आंखों देखी बातें हैं। आपने भी देखा होगा कि जब आदमी मरता है या मौत के नज़दीक होता है ना, तो वो ये कहता है कि मुझे 4 आदमी दिखाई दे रहे हैं, मुझे वो दिखाई दे रहा है, मुझे मेरी माँ दिखाई दे रही है, मुझे कोई कहता कोई लेने आया है, मुझे बुला रहा है ना। तो यही एक ऐसी प्रक्रिया सबके अंदर दोहराई जानी है, यानी कि हम उस चीज़ से सीख सकते हैं। बुढ़ापे में जब ये हरकतें होती है ना कि हम मरने वाले हैं, कोई दिख रहा है, ये हमको यमदूत लेने आए, ये वो, इस चीज़ से सीखने वाली बातें हैं। और किसी चीज़ से इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है, वो इम्पोर्टेंट बात है कि वहाँ से हम क्या सीख सकते हैं कि भाई वो समय जब हमारे अंदर आए तो हम उसका बचाव कैसे करें, हम उस समय से कैसे बचें। लेकिन हम अपने जवानी के नशे में इतने चूर होते हैं कि हम उस समय पे ध्यान नहीं देते। हम सोचते हैं कि हमारे अंदर वो आएगा ही नहीं टाइम, वो ही समय सबके अंदर आना है। और उस समय के लिए तैयारी तभी सक्सेस होगी जब हम भगवान का नाम इसी समय से दोहराएंगे, यानी कि उस परम सत्ता को याद करने का सही समय बचपना ही होता है। बचपन से ही जब हम उसके अंदर लो लगाएंगे तो समझ लो कि हमको वो मिल जाएंगे। कबीर जी महाराज से जब ये पूछा गया कि प्रभु का नाम लेने का सबसे उचित समय क्या है, तो उन्होंने कहा कि बचपने से शुरुआत करो। पता है, कईयों से जब हम बात करते हैं, वैसे मैं बात करता रहता हूँ कि भाई भगवान का नाम लेते हो, तो वो कहते हैं यार अभी क्या बूढ़े हो गए। देखो यही तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया था कि भ्रम यही है कि बुढ़ापे में लेंगे, और बुढ़ापे में लेने में बुढ़ापा जब आता है तो ये सब कुछ भूल जाता है आदमी। तो ये बात है कि आखिर आज का जो हमारा टॉपिक है कि आखिर 84 लाख योनि में जब हम जाते हैं तो क्या क्या कठिनाई होती हैं। वैसे तो हम कहते हैं कि भाई कुछ नहीं होता 84 लाख, जब इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमारे अंदर ये बीती तो है नहीं, हमको याद है नहीं। लक्ष्मी चंद जी का एक अभी वो फिल्म आई थी ना लक्ष्मी चंद जी की, वो उसमें क्या एक गाना था ना कि 4 बीत कल्प युग, क्या है, लाख 84 खत्म होए ना, बीत कल्प युग 4 गए, नाक में दम आ लिया कर के, मरते मरते हार लिए, मरते मरते हार लिए। देखो उसको ज्ञान होता है, उसको डर होता है, जिसको ज्ञान होता है ना इन बातों का, उसी को डर होता है। लक्ष्मी चंद जी को इन चीज़ों का पता था कि लाख 84 खत्म हुए ना, बीत कल्प युग 4 गए, और नाक में दम आ लिया, यानी कि इतने परेशान हो लिए कि मरते मरते हार लिए। उसको पता था कि पता नहीं कितने जन्म ले चुके हैं, मरते मरते हार लिए, लेकिन थक चुके हैं मरते मरते। उसने अगली लाइन में बोला कि पता नहीं कितनी माँओं का दूध पिया हमने, कितने बहनों के भाई बने, एक बार मरने के बाद इस दुनिया में बिछड़ जाते हैं, फिर दोबारा नहीं मिलते। और ये आज जो हमारे बेटे, जो भी हमारे रिश्ते नाते हैं, ये कोई परमानेंट चीज़ें नहीं हैं, ये तो टेम्परेरी सिस्टम है। टेम्परेरी कुछ दिनों के लिए आए हैं, फिर वो बिछड़ जाएगा, फिर दोबारा नहीं मिलना। कब मिलेगा पता ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा को याद करो, अभी याद नहीं किए तो फिर वही सिचुएशन बनेगी जो हम बूढ़ों की देखते हैं कि भाई हमको लेने के लिए कोई आया है, हमको ये दिखाई दे रहा है कि बड़ी बुरी हालत हो के मरा जाता है। तो उसकी तैयारी करनी है। और लाख 84 में क्या क्या होता है, अब देखो आप डिस्कवरी चैनल देखते हो ना,
एक भैंस होती है, उसको खाने के लिए कितने शेर होते हैं, है ना। जब ये चीज़ देखते हैं तो उस समय से क्या सीख सकते हैं कि वो समय हम जब ये सोचेंगे ना कि वो समय हमारा भी हो सकता है, उस पशु की जगह हम हों, जब हमारे दिल में ये भाव उठेगा ना कि हो सकता है उस पशु की जगह हम हों, तब हमको ये बात का एहसास होगा कि वाकई में यार उस जगह पे जब हम खड़े हों और शेर ऐसे खाते हो, पेट को ऐसे फाड़े अपने दांतों से और खून निकाले, यहाँ से फाड़ दे वहाँ से फाड़े, तब हमको इस चीज़ का भय होगा कि यार वाकई में हम भी उस जगह आ सकते हैं। आपको देखा होगा मेंढक को सांप खाता है, मेंढक चिल्लाता है बचाओ बचाओ, लेकिन वहाँ कोई सुनने वाला नहीं आएगा, वहाँ पे नहीं सुनता कोई, वहाँ जंगल राज है टोटल असली। लेकिन हाँ, ये जो आदमी का जो जन्म हुआ है, इसमें हम अपनी चेतन सत्ता को वहाँ पे पहुँचा सकते हैं, हम अपनी सुरती को, ध्यान को, हम अपनी परमात्मा में लो हो सकते हैं। लेकिन ये एक माया का, समझ लो किसी शैतानी ताकत ने हमारे दिमाग को इतना घुमा दिया है कि हमको थोड़ा सा समय मिलता है उस परमात्मा से मिलने का, तो और उस समय में हमको गुमराह कर दिया जाता है। गुमराह का मतलब कहीं पे हमको गाड़ियाँ, बंगले, कोठी या सुंदरता के पीछे हम पड़े रहते, कभी 10 बार हम बालों में कंघी मारते हैं, सेंट में, मतलब इस चक्कर में, माया के चक्कर में हम ऐसे उलझा दिए हैं कि हमारा ध्यान वहाँ पे जाता ही नहीं। कोई पैसा कमाने में लगा है, कोई ठगी करने में लगा है, और उनको ये नहीं पता कि अगर तू ठगी आज कर रहा है तो इसका रिजल्ट इतना भयंकर है कि जिसका जिक्र है हमारे पुराणों में, लिखा है कि भाई गलत काम करने के क्या क्या रिजल्ट होते हैं, वो भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों, मेरा सिर्फ एक ही मानना है कि ईश्वर को याद करो, ईश्वर के सिवाय कोई सत्य नहीं है। बाकी अनित्य चीज़ें हैं, झूठी हैं, माया के प्रपंच हैं टोटल, बाकी सत्य जो है वो ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, उसको याद करो और किसी को नहीं, बस आखिरी में वही काम आना है। जय हिंद, धन्यवाद।